नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। नवरात्रि का जब समय आता है तो भक्तगण पूरी श्रद्धा और आस्था से माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। भाई होना चाहिए। माँ का आगमन जब भी आता है तो हर बच्चे के लिए एक बहुत ही सुख का एक आभास लेकर के आता है। यानी ऐसे लगता है कि सारी मनोकामनाएं अब तो पूर्ण होनी ही है। लेकिन हम जब नवरात्रि के पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं, यानी पहली नवरात्रि, दूसरी, तीसरी, और उसके बाद जब हम लगभग अंतिम पड़ाव पर आते हैं तो एक टेंशन होना शुरू हो जाती है। भाई जितनी सामग्री रखी है उसका क्या करें। नारियल रखा है, नारियल स्थापित किया था आपने, क्या करें उसका। चुनरी थी, क्या करना है उसे। क्या माँ को जब विसर्जित करना है तब भेज देनी है साथ में। कलावा, कलावा बांधते हैं आप चारों तरफ। आप माँ के जवारे जब बीजते हैं तो आप कलावा भी बांधते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप शुभता के लिए करते हैं, माँ के आगमन के लिए करते हैं, माँ को स्थापित करने के लिए करते हैं, तो आखिर में जो आखिरी पड़ाव होता है, जो अंतिम पड़ाव होता है, उसमें इन सारी चीजों का क्या करना चाहिए। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सेम वही स्थिति के हिसाब से आपने चीजें करनी है। क्योंकि जिस समय ये चल रही है, जैसी स्थिति चल रही है, आप जानते हैं कि घरों के बाहर तो हम निकल नहीं सकते, लेकिन घर के अंदर रह करके ही आप ये सारी चीजें बहुत विधि विधान से क्या करें जिससे आपको हमेशा माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। यानी माँ आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे। वहम नहीं पालिएगा किसी भी चीज को। बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आया कि गुरु माँ हमारी जो जोत है वो बुझ गई, शांत हो गई। भाई देखिए, हम जब जोत की बात कर रहे हैं, जब पुराने जमाने की बात करते हैं तो वहां पे ना उस समय पंखे होते थे, ना कूलर थे, बहुत सारी ऐसी चीजें कि ज्यादा हवा का सोर्सेस नहीं होता था। कई बार हवा के झोंके से भी आपकी जोत बुझ रही है तो आप इससे डर जाएंगे कि पता नहीं क्या आपदा आ जानी है, क्या हो जाना है। तो उसके चलते आपकी घबराहट से बहुत सारी चीजें नुकसान हो सकती हैं। आपके डर के चलते आप बीमार पड़ सकते हैं। आपके डर के चलते, दहशत के चलते आप अपनी सारी चीजों को खराब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डरना छोड़ दीजिए। माँ कभी बुरा नहीं करती किसी का। कैसे कर सकती है, माँ है, माँ किसी बच्चे का बुरा कर सकती है। तो पहला ख्याल तो आप ये हटा दीजिएगा कि आपका कुछ बुरा होने वाला है। नवरात्रि में कैसे बुरा हो जाएगा आपका। हाँ, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो हमारे कर्मों के चलते आ रही हैं चीजें, संचित कर्म, तभी हम कहते हैं कि हम संचित कर्म जैसे भी थे, लेकिन जो क्रियामान, जो इस समय कर्म कर रहे हैं या फिर जो आगामी आने वाले कर्म हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए ताकि हमारे जीवन में जो कष्ट आज हम भोग रहे हैं आने वाले समय में हम कभी ना भोगे। तो इसीलिए कभी भी गलत चीजें नहीं की जाती हैं, गलत चीजें नहीं करनी है, किसी को नहीं सताना है, किसी को परेशान, ये सारी चीजों का परहेज कीजिए तो माँ तो बड़ी खुश होती है। तो माँ कैसे आपको परेशान कर सकती है जब वो आई है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। जैसे आपने नारियल स्थापित किया था, अब उस नारियल का क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इसको हमें पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, पूजा में तो इस्तेमाल हो चुका है, अब पूजा में और क्या इस्तेमाल करेंगे। अब आपने अंतिम पड़ाव को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है। नारियल जो आपने रखा है वो जटा वाला रखा है, यानी उसके ऊपर बाल हैं। वो बाल सारे उतार लीजिएगा, बहुत साफ एक उसमें डाल दीजिए, न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, किसी साफ कागज में लपेट लीजिए, या फिर आप उसे सुरक्षित रखते हुए आप अपने छत में पूर्व की दिशा में जो कॉर्नर पड़ता है उसमें रख दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी छत नहीं है, आप कई बार बहुत सारे लोग होते हैं फ्लोर वाइज रहते हैं तो वहां पे छत का दिक्कत हो जाता है कि दूसरे की छत पे रखेंगे तो परेशान करते हैं लोग। तो आपकी बालकनी है, अगर वहां भी सोर्स नहीं बनता है तो आप अपने घर में जो पौधे लगा रखे हैं तो वहां रख दीजिए। लेकिन कम से कम 11 घंटे उसे अपने घर के अंदर ही कोने में पूर्व दिशा में रख दीजिएगा और उसके बाद आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी बाहर जाकर के आप पीपल के नीचे रख सकते हैं। अब दूसरा आता है कि वो जो नारियल निकला, अब उसको क्या करना है। नारियल को बिल्कुल आप तोड़ लीजिए। आपने तोड़ने के बाद उसका सारा प्रसाद निकाल लीजिए और उसका जल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत चमत्कारी जल होता है उसका, नारियल का। सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा सेवन जरूर कर लीजिए
सब लोग जितना है ये प्रसाद अमृत रूपी आप सबको थोड़ा सा दे दीजिए, चरनामृत बना करके उसके थोड़ा थोड़ा सा आप सेवन कीजिए। और इसके अलावा जो प्रसाद है वो प्रसाद पूरे घर के सदस्यों में वितरण कीजिए, सब लोग उस प्रसाद को सेवन जरूर करें। अब आपकी ये नारियल की समस्या तो खत्म हो गई कि नारियल का आपने क्या करना है। और रही बात जो उसके कवर है, जो उसका ऊपरी हिस्सा है, उसको क्या करना है, उसको भी जाकर के आपने किसी पीपल के नीचे सुरक्षित साफ जगह पर जाकर के रख देना है। नारियल का जल तो आपने पी लिया, नारियल का प्रसाद आपने ले लिया, धारण कर लिया। अब आती है बात की चुनरी आपने लपेटी होती है, तो कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि वो छोटी सी चुनरी आपने नारियल के ऊपर लपेटी होती है, और कुछ ने अपने जो जवारे भी जो होते हैं उसके आसपास चुनरी लपेटी होती है। वो चमत्कारी चुनरी, वो आशीर्वाद है माँ का आपके पास, आप उसे नहीं भेजिएगा। 2-3 चुनरियां हैं तो आपने एक लपेटी हुई है, तो चलिए आप एक बिल्कुल कवर करके ढक करके आप जब जवारे भेजते हैं, आप विसर्जित करते हैं, तो आप वहां जाकर के ले जाइए। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, समय हमने घरों में अंदर रह करके ही कुछ चीजें करनी है। अब हम बताते हैं कि चुनरी का क्या करें। चुनरी आप ले लीजिए, जब आप ये स्थान से सारी सामग्री हिलाते हैं तो चुनरी घर की या तो सुहागिनी स्त्री को दे दीजिए, या फिर घर की सबसे छोटी कन्या है उसके हाथ में दे दीजिए। और उसके बाद कई बार हम लोग, मंदिर है घर के अंदर, पूजा स्थान होते हैं, हम लोग धन चढ़ाते रहते हैं पूजा के लिए, कुछ सिक्के चढ़ाते हैं, नोट चढ़ाते हैं, वो सिक्के इकट्ठे कर लीजिए और उसे उस पोटली की तरह बना लीजिए, उसे अपने घर के धन स्थान पर रख दीजिए। फिर इसके अलावा भी कोई और चुनरी है, आपने 2-3 चुनरियां बना रखी हैं, तो आप एक चुनरी घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, टांग दीजिए उसे बहुत सुरक्षित साफ सुथरे तरीके से। आपका वर्क स्थान है, आपको लगता है कि बार बार दिक्कत आती है, उतार चढ़ाव है, आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव है, तो आप उसके मेन एंट्रेंस पर भी उस चुनरी को लगा देते हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है, जो माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। तो आप एक एक चीज का प्रयोग इस तरीके से करें ताकि ये आशीर्वाद आपके पास 6 महीने बना रहे। शारदीय नवरात्रों में फिर नई एक चीजें विधियां हम कर सकते हैं। चलिए अब बचती है बात, कलावा क्या करें। कलावा बांधा होता है, कुछ लोगों ने नारियल के ऊपर कलावा बांधा होता है, ज्यादा बांधा होता है, और कुछ लोगों ने ऐसे चढ़ाया होता है कलावा, उसका क्या करें। घर के सारे सदस्य अपने हाथों में उस कलावे को थोड़ा थोड़ा पीसीस कर लीजिए और सब लोग उस कलावे को मैं हमेशा बांधती हूँ। मैं जब भी पूजाएं करती हूँ, जब भी आखिरी पड़ाव पर आती हूँ, और मैं ये कलावा जरूर अपने हाथ में बांधती हूँ। अब ये तीनों चीजें आपने बहुत सुरक्षित तरीके से कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसी तरीके से ही और चीजों के लिए भी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप तक ही ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए चैनल बनाया गया। ये वे है, ये वो रास्ता है जो आपकी समस्याओं के समाधान निकालने की तरफ जाता है। तो हम इसीलिए समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो कि हमने ये सारी चीजें की, अब हम क्या करें। अब अगली वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने और बतानी है, बहुत डिफरेंट चीजें बताने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जाते जाते हमने जरूर लेना है। कहते हैं ना कि आखिरी पड़ाव जब बहुत खूबसूरत होता है किसी भी पूजा पाठ का, विधि का, तो हमारी संभावनाएं अगले समय के लिए बहुत अच्छी बन जाती हैं। और हमेशा अपने माँ से ये आशीर्वाद मांगिए कि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सारे सदस्य सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारे पूरे देश के हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और खास करके जिनके घरों में भी जान माल का नुकसान हुआ है, उनके लिए आप दुआ जरूर मांगिए कि उस परिवार को हिम्मत दे इस मुसीबत की घड़ी में लड़ने की। हम हमेशा चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, नहीं जाइए बाहर। देखिए सारी जिंदगी अगर हम बचे तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे उस बाहर की लग्जरी लाइफ को, घूमने को, उस ऐशो आराम को जो 2 पल का है आपके लिए, 2 पल का आपका सुकून आपके लिए बड़ी खुशियां छीन रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप अपने घरों में ही रहिए, घरों में रह करके माँ की आराधना कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, ताकि माँ आपके घर में
झोलियां भर भर के आशीर्वाद दे। तो इस वीडियो को आपने सब लोगों तक जरूर पहुंचाना है। बहुत सारे लोगों को डाउट है, परेशानी है कि क्या करें। तो जो भी हमने आपको बताया है ये बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि सब लोग भी इस वीडियो का फायदा, इस वीडियो का लाभ उठा सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।